हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 21 अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी कवर कराएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग कल के क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेंगे देखिए क्वेश्चंस का। और लास्ट में दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के दिए गए हैं इस वीडियो सेशन में, जिनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा जो है करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, आपको इजी ये ग्रुप मिल जाएगा। आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड तो करते ही करते हैं, साथ में मैं आपको क्विज़ यहाँ पे देती हूँ, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को और भी अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। देखिए, हार्ड वर्क करना कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता कि आप सोचें कि इसका कोई और उपाय हो कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और कोई और तरीके से हम किसी चीज़ को हम आगे सक्सेस को पा लें, तो ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क के लिए कोई आपको इसके अलावा कोई और उपाय नहीं होता है। आपको हार्ड वर्क करना ही होगा अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस को चाहते हैं। तो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अपनी मंजिल तक पहुंचना, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क और मेहनत तो करनी ही है। इसलिए डटे रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हेल्थ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड कोलरा एन एपिडेमिक। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैज़ा जो है उसको महामारी घोषित किया है। तो अभी हाल ही में सूडान देश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कोलरा जो डिसीज़ है उसको महामारी घोषित किया है। सूडान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कई दिनों तक यहाँ पे हैवी रेन भारी बारिश के बाद हैज़ा को जो है महामारी घोषित किया है, क्योंकि सूडान में कोलरा की वजह से कम 22 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई। तो उसके बाद इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया गया है। तो कंट्री हमें याद रखनी है, कौन सी कंट्री है? सूडान। कोलरा की बात करें यानी हैज़ा की बात करते हैं, तो हैज़ा कॉजेज सेवर डायरिया, वोमिटिंग एंड मसल क्रैम्प। हैज़ा के कारण गंभीर दस्त, उल्टी और मांसपेशियों में ऐंठन होती है, और ये आपके फूड या फिर पानी पीने वाटर की वजह से होता है ये डिसीज़। सो हैज़ा एक तेज़ी से बनने वाला हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है, जो कि दस्त का कारण बनता है, मतलब जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। तो कंट्री कौन सी है? देखिए, सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड। सो भी हाल ही में भारत और जापान के बीच में हुई है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। अब यहाँ पूछी गई है कि जो मंत्री स्तरीय वार्ता है ये कहाँ पे आयोजित की गई है। तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? देखिए, न्यू दिल्ली में। अब 2+2 का मतलब क्या होता है कि इंडिया की तरफ से भी 2 मिनिस्टर होंगे और जापान की तरफ से भी 2 मिनिस्टर होंगे। कौन कौन से मिनिस्टर थे देखिए जिन्होंने इसमें भाग लिया था इस मीटिंग में? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, ये तो इंडिया की साइड से हो गए। और जापानीज साइड से यहाँ की डिफेंस मिनिस्टर किहारा मोन्योरू और यहाँ के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर योको कामिकावा। तो इन्होंने जो है इस मीटिंग को अटेंड किया था। इस मीटिंग के दौरान दोनों ही कंट्रीज़ ने जो उनके बायलैटरल कोऑपरेशन, एक तरीके से जो रिलेशंस हो गया, द्विपक्षीय सहयोग है, उसको रिव्यू किया था, यहाँ पे उसकी समीक्षा करी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 2+2 मंत्री से जो वार्ता है कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई है? इंडिया और जापान देश के बीच में अभी हाल ही में हुई है। अच्छा, अभी रिसेंट मैंने आपको बताया था कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, ये जो है अपना टर्न मतलब सितंबर में जो है अपना पद छोड़ रहे हैं। आगे ये फिर से इलेक्शन यहाँ पे नहीं लड़ेंगे, तो सितंबर में ये अपना पद कंप्लीट होने पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट द नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में।
अच्छा, इस एयरपोर्ट ने जो है अपना जो इनिशियल टारगेट रखा था, देखिए नेट कार्बन ज़ीरो एमिशन का, वो कब तक रखा था, 2030 तक। सो अभी इसे जो है स्टेटस यानी दर्जा मिल गया है इंडिया के पहला एयरपोर्ट का जिसने प्राप्त कर लिया है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का स्टेटस, तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा लॉन्च्ड द फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम इन विच सिटी। JP नड्डा जो है उन्होंने कौन से शहर में प्रथम नीति निर्माता फोरम जो है इसका शुभारंभ किया है, तो कौन से शहर में किया है, राइट आंसर है न्यू दिल्ली में। अच्छा, JP नड्डा की बात करते हैं तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। इन्होंने जो है पहला पॉलिसी मेकर फोरम को लॉन्च किया है। इस फोरम की बात करते हैं तो ये फोरम हेल्प करेगा टू लॉन्च इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फार्माकोपिया एंड ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग। तो ये जो मंच है ये फार्माकोपिया और औषधि सुरक्षा निगरानी के लिए नवीन डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू करने में मदद करेगा। तो मिनिस्टर का नाम भी याद रखना है, किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, JP नड्डा ने, और कौन से शहर में लॉन्च किया है इस फोरम को, नई दिल्ली में। ये दोनों क्वेश्चन जो है हमें यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड AI बेस्ड NPSS प्लेटफॉर्म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ P इन द NPSS प्लेटफॉर्म। तो NPSS में हमें बताना है कि जो ये P है ना इसका मीनिंग क्या है। P का मीनिंग है पेस्ट। अच्छा, इसका पूरा नाम भी देख लीजिएगा, इसका पूरा नाम है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है और इसे लॉन्च किया है यूनियन गवर्नमेंट ने। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम याद रखिए, ये AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब इसका उद्देश्य क्या है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का, तो इसका मेन उद्देश्य है फार्मर्स को कनेक्ट करना विद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो किसानों को अपने फ़ोन का उपयोग करके जो पेस्ट कंट्रोल होता है, कीट नियंत्रण होता है, उसके लिए जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गए या जो एक्सपर्ट हो गए उनसे जुड़ने में मदद मिलेगी। तो फार्मर्स इजीली जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनके साथ में कनेक्ट हो पाएंगे, उनके साथ में कंसल्ट ले पाएंगे पेस्ट वगैरह के बारे में कि किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, क्लियर हो गया प्लेटफॉर्म कौन सा है, और इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखेंगे, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। अगला क्वेश्चन, इंडिया अनवील्ड विच ड्रोन्स विद अ रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर। भारत ने 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले कौन से ड्रोन है जिसका अभी अनावरण किया है। तो ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं ना इसका नाम क्या है, इसका नाम है कामीगाज। तो जो कामीगाज ड्रोन है इसे अभी जो है इंडिया ने अनवील किया है। इसकी रेंज याद रखें कितनी है, 1000 किलोमीटर की। किसने अनवील किया है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने। ये जो ड्रोन है ना ये 30 से 40 किलोग्राम का जो एक्सप्लोजिव है उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसे विदाउट GPS भी ये काम कर सकती हैं। ये ड्रोन बिना किसी पायलट के उड़ सकती हैं और अपने जो भी एनिमी का टारगेट है ना एक्यूरेटली उस टारगेट पर जाकर हिट कर सकती हैं। तो ये उनकी जो है वो कैपेबिलिटी हो गई ड्रोन्स की। तो इन ड्रोन्स को देखिए अनवील किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने, NAL की स्थापना हुई थी 1 जून 1959 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरराजन पद्मनाभन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83, ही वॉज चीफ ऑफ डैश। तो सुंदरराजन पद्मनाभन की बात करते हैं, इनका भी 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किसके प्रमुख थे, तो ये आर्मी के प्रमुख थे, सेना प्रमुख थे। बात करें इनके बारे में देखिए तो ये 20th नंबर के आर्मी चीफ रहे थे और आर्मी चीफ का पद इन्होंने कब संभाला था, 1 अक्टूबर 2000 को ये नियुक्त हुए थे आर्मी चीफ, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना, शॉर्ट में से कहते हैं MYUVA, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। इस योजना को किस सरकार ने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है इस योजना को शुरू किया। इस योजना की बात करें तो इसके तहत देखिए स्टेट के जो यूथ हैं, स्टेट के जो युवा हैं उनके लिए
रोज़गार के अवसर जो हैं इसमें बढ़ाए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट टारगेट भी रखा है 10 लाख नए MSMEs का स्टेट में। यूपी की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की देखिए फ्रेंड्स, स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की हैं 31 और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 403। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है ना अभी हाल ही में यहाँ पे मित्र वन इनिशिएटिव को शुरू किया था यूपी नेपाल बॉर्डर पे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क ये कहाँ पे सेटअप किया गया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन को शुरू किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कंडक्ट की थी काऊ सेंसस। नेक्स्ट याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है वो डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। इन्होंने जो है गिफ्ट डीड स्कीम शुरू करी थी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए। और एनिमल्स से अपनी फसलों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू करी थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट्स गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना? तो किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये योजना शुरू करी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो इस स्कीम के तहत स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में एक बार बॉइल्ड एग और फ्रूट्स जो हैं दिए जाएंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करना न्यूट्रिशियस फूड, बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना जो है इसका मेन उद्देश्य है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, और गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा सीट्स हैं 3, लोकसभा की हैं 4 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 68। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना हिमाचल प्रदेश से भी कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ करा देती हूँ। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है माई स्कूल माई प्राइड नाम से कैंपेन था, इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने संजीवनी नाम से पोर्टल लॉन्च किया था। इसके अलावा हिम डेटा पोर्टल ये भी लॉन्च किया था यहाँ पे। नेक्स्ट याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश का जो पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है कहाँ पे ओपन किया गया इसको? हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा अपना कांगड़ा एप्लीकेशन शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना था LPG इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट हमारे कंट्री का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी हिमाचल प्रदेश से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल विजय फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान? किस बैंक ने विशेष विजय फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? तो इस योजना को शुरू किया है किसने? RBL बैंक ने। इस योजना की बात करेंगे तो ये लिमिटेड पीरियड जो ऑफर है ये पे करता है ट्रिब्यूट टू द करेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ अवर ब्रेव सोल्जर वाइल प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल फाइनेंशियल बेनिफिट। तो ये सीमित अवधि की पेशकश हमारे बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और असाधारण वित्तीय लाभ भी प्रदान करती है। तो इसे लॉन्च किया है किसने? RBL बैंक ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे कंप्लीट हो गए हैं स्टडी जीके के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये किस एज ग्रुप के लिए है? तो ये जो योजना है ये 18 to 50 ईयर्स की जो एज ग्रुप है ना उनके लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। When was the स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया? स्मार्ट सिटी मिशन जो है इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। अगला क्वेश्चन, हुज पार्टीशन वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किसके पार्टीशन की अनाउंसमेंट करी थी? बंगाल के पार्टीशन की। नेक्स्ट, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ICC वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? तो यहाँ बात करते हैं देखिए जो पहला ICC वुमेन
वर्ल्ड कप हुआ था ये कौन से ईयर में हुआ था? 1973 में। 1973 में तो खेला ही गया था, लेकिन किस किस के बीच में हुआ था ये भी याद रखेंगे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और मतलब जो भी वर्ल्ड कप हुआ था ये, इसमें जो फाइनल टीम रही थी, फाइनल में पहुंची थी, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, जिसमें इंग्लैंड टीम जो है वो विनर रही थी, ऑस्ट्रेलिया इसमें हार गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मुगल एम्परर गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय को राजा का जो टाइटल है ये किस मुगल एम्परर ने दिया था? अकबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध में जो इंग्लिश आर्मी है उसका नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। नेक्स्ट है छांगई डांस, ये कौन से इंडियन स्टेट से रिलेटेड है? तो ये डांस रिलेटेड है नागालैंड स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द बाई कैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल है ये? 79। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। चलिए अब रिवीजन टाइम आ गया है कल के क्वेश्चंस का, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस ये कौन से दिन मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। इस दिन जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारी इंडिया के जो है राजीव गांधी जी, उनकी होती है बर्थ एनिवर्सरी, और इसी ओकेज़न पर मनाते हैं सद्भावना दिवस। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर आरजू राणा देव ये भी इंडिया की विजिट पर आई हैं 5 दिन की? तो ये किस देश की विदेश मंत्री हैं? सही आंसर है नेपाल कंट्री। नेक्स्ट है, वेयर विल द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? पहला जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये सम्मेलन होगा कहाँ पे? लखनऊ शहर में। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे ये भी याद रखना है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैव बीन फॉर्म्ड फॉर द ईयर 24-25? 2024-25 के लिए कितनी नई संसदीय समितियों का गठन किया गया है? आंसर इज 6। इन अगस्त 2024 डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल, इनका भी जो है चेन्नई में निधन हो गया 59 वर्ष की आयु में। यहाँ पूछा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कौन से ईयर में हुई थी? 1978 में। और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी याद रखना है, न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। राकेश पाल जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th डायरेक्टर जनरल थे। नेक्स्ट है, माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसके सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है चंद्रशेखर कुमार को। चंद्रशेखर कुमार जो है ना ये 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं। कौन से काडर से? उड़ीसा काडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में पहला देखिए जो इनॉग्रल बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है जय मोहन को। वेयर विल द 2025 ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? तो 2025 में देखिए अंडर-19 महिला T20 विश्व कप होगा, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये वर्ल्ड कप होगा मलेशिया में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन था हमारा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था नोबेल प्राइज़। एंड सेकंड क्वेश्चन था वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो वो है नाइल रिवर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी ने हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। एंड बहुत बहुत वार्म थैंक यू आप सभी का कि आप सभी जो है टेस्ट क्वेश्चन को अटेंड कर रही हैं। और जितने भी देखिए क्वेश्चंस होते हैं मैं सभी का रिप्लाई भी करती हूँ। जो कमेंट करते हैं तो आप लोग भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताया करें। आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं गुरप्रीत सिंह एंड साक्षी शर्मा। थैंक यू बोथ ऑफ यू। एंड चलिए अब बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? यह भी बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है, इसको बताइएगा। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है,
2024 में जो फॉर्मूला रेस हुई है हंगेरियन ग्रैंड प्री, यानी जो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई है, ये किसने जीती है? तो जल्दी से लिख दीजिए दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह से आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें अपने दिल से यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आज का सेशन अगर आपका अच्छा रहा हो, मज़ेदार रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।